हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 स्केलर वेक्टर्स। उस वेक्टर के जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहला तो ये है, हम डायरेक्शन के लिए देखते हैं कि ये डायरेक्शन कुछ बच्चों को जो है वो पता नहीं, तो इसके लिए मैं ये डायरेक्शन दे रहा हूँ कि हमेशा जो है राइट साइड से जो है वो ईस्ट होता है, लेफ़्ट साइड से वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये चार डायरेक्शन है। हमेशा साउथ नीचे जो है, ईस्ट इस साइड, नॉर्थ ऊपर वाली साइड एंड वेस्ट जो है इस साइड। ये चार डायरेक्शन अगर जिसको पता जो समझ में आ गए तो फिर जो है स्केलर वेक्टर जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास दूसरा होता है कि एंगल जो है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल हमेशा हम जो है वो ज़ीरो वाली, इसमें ईस्ट वाली साइड से जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ज़ीरो रखेंगे। कौन सी? 0 डिग्री, 90 डिग्री। ये जो हम ऊपर से थोड़ी सी ज़ीरो देते हैं ना, कि ये हम डिग्री लेते हैं। उसके अलावा 180 डिग्री और तीसरा 270 डिग्री। 0 डिग्री के अलावा हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं। कौन सा? 360 डिग्री, या 0 डिग्री या 360 डिग्री। ये तो हम डिग्री में ले गए। किस में? डिग्रीज़ में। उसके अलावा हम दूसरा जो है रेडियन में लेते हैं, कि जो है एंगल जो है हम रेडियन में भी लें। कैसे? 0 वाली जगह पे हम इसको रखेंगे 0 रेडियन। दूसरा, जब 90 पे आएंगे तो 90 नहीं रखेंगे, रेडियन में हम क्या रखेंगे? इसको π/2। हम आ जाए तीसरे पे, जो 180 डिग्री है, हम इसको 180 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे? पाई। ये देखो आधा पाई हुआ, तो ये होगा पाई। मीन्स यहाँ से स्टार 0 से किया, 0 से इस जगह पे आधा पाई मीन्स π/2, तो इस मीन्स आधा, एक आधा। और उसके अलावा यहाँ पे पहुँचा तो एक पाई जो हमारा कंप्लीट हो गया। एक पाई के बाद में हम यहाँ पे पहुँचेंगे, तो पाई के बाद तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा हमारा 3π/2। 3π/2 के बाद हम जब इसमें 4 पे पहुँचेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2π, क्योंकि इस जगह से यहाँ से इतने तक हो गया पाए, तो फिर यहाँ से लेकर इतने तक दूसरा पाए, तो हम इसमें लिखेंगे 2π रेडियन। π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, और यहाँ पे 2π। तो या 0 रखेंगे या 2π रखेंगे, आंसर हमारा सेम आ जाएगा। तो उसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आगे जो है कॉन्सेप्ट, इसका आगे मैं दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास और चीज़ भी है। ये जब 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 270, तो हमने इस जगह से नहीं स्टार्ट किया। कहाँ से किस किया? इस साइड से स्टार्ट किया। मीन्स ये देखो, इस साइड से डायरेक्शन 0 से 90, यहाँ इस जगह से 0 से π/2, तो हमारा ये जो डायरेक्शन हुआ, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के अपोजिशन में एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर 0 से इस साइड में, तो ये जो क्वाड्रेंट हुआ हमारा, पहला जो हिस्सा हुआ, तो हम इसको ये लिखेंगे कि दैट्स कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हम फिर जो है, जब चल इस साइड रहा है तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके अलावा हम एक और लिखते हैं। जब ये ना 0 हुई ना, तो हम जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देखो इसको हम हॉरिजॉन्टल ऐसे बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम x से डिनोटेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड x। और जो वर्टिकल है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? y से। तो जो हॉरिजॉन्टल x का अपोजिशन हुआ वो हुआ x डैश, और जो y का अपोजिशन हुआ वो हुआ y डैश को। और
कुछ लोग जो है ऐसे लिखते हैं कि y का अपोजिशन y डैश और x का अपोजिशन x डैश, या y का अपोजिशन माइनस y, x का अपोजिशन माइनस x। तो हम ऐसे लिखते हैं कि x का अपोजिशन x डैश। इसके अलावा हम एक चीज़ और लिखते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यहाँ पे लिखूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। लेकिन वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जो है एंगल्स हैं, चलो एंगल्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीन एंगल्स है। इन तीन एंगल्स की दूसरी अपोजिशन है वो कौन सी? इसकी अपोजिशन कोसेक थीटा, से कॉस की अपोजिशन सेक थीटा, टेन की अपोजिशन कॉट थीटा। तो ये हमारी तीन जो है हमें कैलकुलेटर में या किसी जगह पे मिलते हैं, लेकिन ये नहीं मिलती। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन जो है मैथमेटिक्स में ये मिला हुआ है कि साइन जो है, अगर इसकी वे एंगल हमें मालूम करनी हो, इसका वैल्यू मालूम करना हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। तो ये एक दूसरा जो है दूसरे के से अपोजिशन में हो गया। साइन का 1 कोसेक, कॉस का 1 सेक, टेन का 1 कॉट थीटा। तो ये जो एंगल्स है कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंगल्स मीन्स ऑल एंगल्स होंगे ये 6। ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का सिंबल है। ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सारी एंगल्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब आ जाए दूसरी एंगल्स में, तो दूसरी एंगल्स में क्या सारी पॉजिटिव आ रही हैं या सारी नेगेटिव आ रही हैं? कौन कौन सी पॉजिटिव, कौन कौन सी नेगेटिव? अब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, साइन थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगा, बाकी जो है वो नेगेटिव आएंगे। आ जाए तीसरे क्वाड्रेंट में, टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, बाकी जो है वो सारी नेगेटिव। आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट पे, इस क्वाड्रेंट पे, तो इस पे कौन से? कॉस जो हमारी रह गई, कॉस और सेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी जो है वो सारी नेगेटिव। तो ये मैं जो साइन दे रहा हूँ कि ये इसको डिनोटेट कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव, ये मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव, यहाँ पे सारी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी जो है वहाँ पे नेगेटिव। तो हम आ जाए इस पे, तो जो कास है, जो कास से रिलेटेड है वो पॉजिटिव। कैसे? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉस पॉजिटिव है, कॉस इसमें भी पॉजिटिव है। कैसे? ऑल एंगल्स पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव हो गया ना। तो दूसरे में कॉस यहाँ पे भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे कॉस खुद पॉजिटिव है, उसके ऑल एंगल्स की वजह से पॉजिटिव है। तो ये साइड जो हो गई, तो इसमें ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। आ जाए इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव हुई ऑल एंगल्स की वजह से, तो यहाँ पे साइन भी जो है वो पॉजिटिव है। आ जाए बीच वाली साइड पे, तो यहाँ पे टेन और उसका जो साथी है कॉट थीटा, कॉट एंगल है, वो दोनों इस बीच वाली लाइन में जो है वो पॉजिटिव है, बीच वाली लाइन में। आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखें कि हमारी साइन थीटा कैसे बनती है, कॉस थीटा कैसे बनती है और टेन थीटा कैसे बनती है। आप थोड़ा सा इस पे गौर करें। हम इसको लिखते हैं बेस और इसको परपेंडिकुलर, हम इसको क्या लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जो डायगोनल है हाइपोटेन्यूज, जो ऊपर है
वो परपेंडिकुलर, और ये जो सीधी है नीचे हॉरिजॉन्टल है वो बेस हो गई। तो जब बेस के साथ यहाँ ऐसे लिखेंगे, ABC लिख दें, ABC, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ABC। तो जब A B जो है ऐसे लिखते हैं। अब जो है A को हम B को जो है डिवाइड करेंगे C के साथ, B डिवाइडेड बाय C, तो हम लिखेंगे कि परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा बनेंगे हमारी। परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज इज कॉल्ड साइन थीटा एंड A अपान C इट मीन्स बेस अपान जो क्या है हेपाटिन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस के एंगल मालूम करेंगे। उसके अलावा हम तीसरे पे आएंगे जब हम B अपान C मालूम करेंगे, B अपान A इज इक्वल टू ऐसे परपेंडिकुलर अपान बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। बाकी अगर आपको कॉस थीटा मालूम करनी है तो फिर क्या करेंगे कि C अपान B, तो आपको कोसेक आ जाएगा। कॉस का अपोजिशन सेक, तो आप क्या करेंगे C अपान A, टेन का अपोजिट बेस अपान परपेंडिकुलर, यहाँ A अपान B। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम इस जगह पे देखो, हमारे पास एंगल्स मिली हुई हैं अल्फ़ा बीटा, ये A B और C, ये तीनों एंगल्स मिली हुई हैं। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अगर हमें मालूम करनी हो कि कॉस अल्फ़ा, तो हमारे पास ये तो बेस हो जाएगा, अभी तो बेस है, लेकिन जब एंगल ये मालूम करेंगे तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो हम कॉस अल्फ़ा हम कैसे मालूम करेंगे कि A अपान C, और साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगी, तो B अपान C। अगर मालूम करना हो कॉस बीटा, तो अब ये जो B1 लाइन है ना, ये हमारी बेस हो जाएगी। हम इस ट्रायंगल को A से ले जाएंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, बेस हो गई, और ये हो गई परपेंडिकुलर। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू B अपान C, साइन बीटा इज इक्वल टू A अपान C। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान देना चाहिए और दिमाग में रखनी चाहिए कि कॉस बीटा इज इक्वल टू B अपान C, साइन बीटा इज इक्वल टू A अपान C। ये बिल्कुल इसके उल्ट हो गया कि जब ये एंगल मालूम करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, जब ये एंगल मालूम करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हमारी। दैट्स ऑल। आज के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ये काफ़ी, आपको ये भी पता हो गया और ये भी एंगल्स भी पता हो गया। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में जो है आगे हम पढ़ेंगे, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं आप दूसरे लेक्चर के साथ।